सादर वंदे। जय भारत, जय भारती। मित्रों, कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, कलम की सुगंध लाजवाब है मंच नित्य प्रति आपके लिए नूतन कार्यक्रम की प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने के लिए कटिबद्ध रहता है, वचनबद्ध रहता है और आप भी हर कार्यक्रम का दिल से स्वागत करते हैं। अतः हृदय से हम आपके आभारी हैं। आपने अवश्य सुना होगा कि घमंड अच्छों का नहीं रहता। जब भी किसी व्यक्ति ने, जब भी भले ही परमात्मा ही क्यों न हो, यदि उसने मानव चोले को धारण किया है तो ये विकार आने स्वाभाविक होते हैं और नारायण उन विकारों को कितनी सहजता से, कितनी सुगमता से एकाएक दूर करवा देते हैं। ये उनकी एक अदाकारी है। तो आज इसी प्रकार की अदाकारी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं एक गीति नाटिका। गीति नाटिका में आपको पता है कि गेयता के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से समस्त नाटक की एक खूबसूरती बरकरार रहती है। सत्यभामा का दर्प आज के नाटक का शीर्षक है और किस प्रकार से नारायण नारद मुनि की सहायता से सत्यभामा का दर्प खंडन कर देते हैं। मैं कथा नहीं सुनाऊंगी, कथा तो आप गीति नाटक में ही देखिएगा। मैं तो मात्र ये बताना चाहती हूं कि आज सिद्धस्थ कलाकारों की एक टोली आपके लिए एक मनोरंजन का कार्यक्रम लेकर आई है, एक संदेश का कार्यक्रम लेकर के आई है, जिसमें सिद्धस्थ कलाकार हैं नारायण के रूप में आदरणीय नरेंद्र गर्ग जी और कृष्ण की भूमिका में आप देखेंगे प्रवीण जी को। सत्यभामा की भूमिका निभाई है डिंपल जी ने और रुक्मणी बनकर आई हैं शिवम जी। तो इस टीम का, इस दल का हम हृदय से स्वागत करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि कौन से हीरे जड़े थे मीरा की खड़ताल में, कौन से हीरे जड़े थे मीरा की खड़ताल में, क्या बांध लाया था सुदामा फटे हुए रुमाल में, बेर खाए भिलनी के कौन सी ऊंची जाती थी, यह तो बस प्रेम की बात है, प्रेम की ही बातें थी। सचमुच मित्रों, परमात्मा किसी के धन के, किसी के ऐश्वर्य के, किसी के लड्डू के, किसी की बर्फी के, किसी की सवामणि के भूखे नहीं हैं। वो तो मात्र भाव के भूखे हैं। जिसने भी हृदय से, भाव से उस परमात्मा का भजन किया है वह निश्चित रूप से भवसागर से पार हुआ है। तो उस प्रभु की इस लीला का हम दृश्य देखते हैं गीति नाट्य के माध्यम से। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सभी अभिनेताओं का। रानी दोनों कृष्ण की दीवानी, आदमी का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा, वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती।
सुनो, जाने दो, छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों उठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा मेरे प्राण तुम्हारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले। नारद जी, नारायण। रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भले नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगानी। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे भड़क लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताइए, वो सौतन के घर ना जाए। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का ध्यान करोगी। वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं प्रीतम अपने। तुम नहीं समझे कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मोर ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही, आप करें तक की तैयारी, भामा जी की रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोड़ूं। नारायण नारायण। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हैया। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो ठाने आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हैया। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करतार कन्हैया। भामा, स्वामी, कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी। सुनो सुनो जाने वालो, ये सस्ता मान लो। सुनो सुनो जाने वालो, ये सस्ता मान लो। सबके मन की आस में बेचूं, कैसा सुंदर जात में बेचूं। जीवन की नैया की मैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया। इसका नाम है कृष्ण कन्हैया। मुझको यूं बदनाम करो ना, शाम को तुम भी राम करो ना। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ बिरहा की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे ना ये पूछो। रुक्मिणी, मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा, मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।